तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हैं, तो आपने फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों में असली फर्क क्या है? बहुत से लोग इन तीनों वैल्यूज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों टर्म्स को एक एग्जांपल के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू की, जिसे हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू वो प्राइस होता है जो किसी कंपनी के शेयर पर उसकी शुरुआत में प्रिंट किया जाता है। ये कंपनी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए आप तीन दोस्तों ने मिलकर एक नई कंपनी शुरू की। आपने टोटल 1 लाख का कैपिटल लगाया और कंपनी को 10,000 शेयर में डिवाइड कर दिया। तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है 1 लाख और टोटल शेयर इशू है 10,000। तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फेस वैल्यू निकल के आएगी 10 रुपए। अब इसका यूज क्या है? तो फेस वैल्यू मोस्टली दो जगह काम आती है। पहला डिविडेंड कैलकुलेट करने में और दूसरा स्टॉक स्प्लिट के टाइम। तो डिविडेंड कैलकुलेट करने में जब कोई कंपनी 100% डिविडेंड अनाउंस करती है, तो वो फेस वैल्यू पर होता है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। अगर आप फेस वैल्यू 10 रुपए है तो 100% डिविडेंड का मतलब है 10 रुपए शेयर मिलेगा। अब दूसरा स्टॉक स्प्लिट के टाइम, जब शेयर स्प्लिट होता है, जैसे 1:2 का स्प्लिट हुआ है, तो फेस वैल्यू हाफ हो जाती है। एग्जाम्पल 10 रुपए से 5 रुपए तक। फेस वैल्यू कम होती है लेकिन आपके शेयर की संख्या बढ़ जाती है। तो फेस वैल्यू को मार्केट के प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। मार्केट वैल्यू डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। तो अब आते हैं सेकंड टर्म पर, जो कि है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है? कंपनी की नेटवर्थ एक सिंगल शेयर के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर कल को कंपनी बंद हो जाए, सारे एसेट्स को बेच दिए जाए और सारे डेब्ट्स जो कि कर्जा उसको चुका दिए जाए, तो पर शेयर कितना पैसा बचेगा? तो इसका फॉर्मूला है बुक वैल्यू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए आपकी कंपनी के पास 15 लाख के एसेट्स हैं, लैंड, मशीनरी, कैश एक्सेट्रा, और 5 लाख का लोन है, यानी कि कर्जा। तो टोटल नेट वैल्यू कितनी बचेगी? तो 15 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो 10 लाख रुपए बचेंगे। तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट? तो बुक वैल्यू से आपको ये पता चलता है कि कंपनी के पास एक्चुअली ग्राउंड लेवल एसेट्स कितने हैं। वैल्यू इन्वेस्टर इसका यूज प्राइस टू बुक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है, जिससे ये पता चले कि कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो बुक वैल्यू कंपनी की रियल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझने का एक पावरफुल टूल है। सिर्फ शेयर प्राइस देखना काफी नहीं होता। तो अब आते हैं सबसे पॉपुलर टर्म पर, जो कि है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो करंट प्राइस है जिस पर एक शेयर या एनएससी बीएससी पर अभी बाय या सेल हो रहा है। ये प्राइस हर सेकंड बदलता रहता है। अब ये डिसाइड कैसे होता है? तो मार्केट वैल्यू प्योरली डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस अप होगा, डिमांड घटेगी तो प्राइस डाउन होगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रही है, तो डिमांड बढ़ेगी और मार्केट वैल्यू ऊपर जाएगी। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है या सेल्स ड्रॉप होती है, तो पैनिक सेलिंग की वजह से मार्केट वैल्यू नीचे गिर जाती है। मार्केट वैल्यू का फेस वैल्यू से या बुक वैल्यू से कोई डायरेक्ट फिक्स लिंक नहीं होता। एक कंपनी जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपए है, उसकी मार्केट वैल्यू 2,000 भी हो सकती है। ये तीनों वैल्यूज अलग अलग कंसेप्ट पे हैं। इनका यूज अलग अलग पर्पस के लिए होता है। तो इसका क्विक रिकैप देखते हैं। तो पहला है फेस वैल्यू, कंपनी के लीगल रिकॉर्ड्स की फिक्स वैल्यू। सेकंड है बुक वैल्यू, कंपनी के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज पर शेयर, कंपनी की एक्चुअल वर्थ होती है। थर्ड है मार्केट वैल्यू, वो प्राइस जिस पर आप अभी बाय या सेल कर रहे हो। आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त उनके मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू और अर्निंग के साथ कंपेयर करके देखना चाहिए, ना कि सिर्फ फेस वैल्यू को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। आई होप आपको फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी फाइनेंशियल लर्निंग के लिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।